श्री गणेशाय दोस्तों। सन 2005 की घटना है। सावन का महीना, रक्षाबंधन का पर्व, पूर्णिमा का दिन। समय 2 बजे दोपहर। पत्नी ने कहा कि भाई को राखी बांधना है, इसलिए हमें हीरोपुक गाड़ी पर बैठाकर हमारे भैया के यहाँ ले चलो। हमने कहा कि अपनी सभी पुत्रियाँ घर आएंगी तो मायके अपने घर बाद में चली जाना, परंतु पत्नी ने कहा कि अभी तो 2 बज रहे हैं, चलो 2-3 घंटे में तो वापस आ ही जाएंगे, वह सभी तो शाम तक आते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, चलिए चलो चलते हैं। फिर हम तैयार हो चल दिए। हमारे यहाँ से पत्नी का पीहर करीब 20 किलोमीटर दूर है। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि कुछ घने बादल के टुकड़े देख मैंने पत्नी से कहा, लगता है कि बरसात होने वाली है। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें तो मेरे पीहर न चलने का कोई बहाना चाहिए। बहरहाल करीब 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। पत्नी ने अपने भाई को राखी बांधी। पूर्णिमा का व्रत था। हमारे साले साहब की पत्नी ने आग्रह किया कि व्रत का यहाँ पर ही पारायण कर जाना। भोजन बना। इधर कुछ ही क्षणों पश्चात बरसात शुरू हो गई। जल्दी से भोजन किया। फिर पत्नी से कहा कि चलो भाई जल्दी से चलो, क्योंकि बरसात बहुत हो जाएगी तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम पति पत्नी बरसते पानी में ही रवाना हुए। वहां से नेवड़ नामक गांव तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। वहां पर हम करीब 5 बजे शाम तक पहुंच गए। उस स्थान पर एक बड़ा नाला है और उस पर एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है। बरसात के पानी की वजह से पुलिया से लगभग 3 फीट ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। ऐसी स्थिति में पुलिया के ऊपर से कोई भी वाहन जाना असंभव सा हो गया था। ऐसा नज़ारा देखकर हम लोग घबरा गए कि अब कैसे घर पहुंच पाएंगे। नेवड़ गांव के सरपंच हमारे जान पहचान वाले थे। मैंने उनसे मिलना उचित समझा। मैं उनके पास पहुंचा और निवेदन किया कि किसी भी प्रकार हमें पुलिया पार करवाएं। वे बेचारे अपने पुत्रों के साथ हमारी मदद को आए और कुछ समय पानी घटने का इंतजार करके जब थोड़ा पानी घट गया तो हम उनकी मदद से पुलिया पार कर पाए और फिर आगे बढ़े। फिर लगभग शाम 6:30 बजे गांव मालखेड़ा पहुंचे। वहां पर भी एक नाला पड़ता है। वहां की स्थिति पहले जैसी ही थी। पुलिया की तरफ बहुत सारे वाहन आते और वह भयावह स्थिति देख वापस लौट जाते। वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, परंतु कोई उसे पार कर पाने में समर्थ नहीं था। तभी एक व्यक्ति साइकिल द्वारा पहुंचे। उन्हें वहां के लोग मास्टर जी नाम से संबोधित कर रहे थे। वह अपनी साइकिल उठाकर पुलिया पार करने लगे। चूंकि पानी का बहाव तीव्र था तो वहां उपस्थित लोग उन्हें मना करने लगे कि वह ऐसा ना करें, पानी ज़्यादा है। परंतु मास्टर जी बोले, अरे भाइयों घबराओ मत, मैं प्राय इस स्थिति में ऐसे ही पार कर चला जाता हूँ, मुझे इसका अभ्यास है। भाव की तीव्रता में भी वे बढ़ चले, परंतु अभी वे लगभग आधे पुलिया पार कर पाए होंगे कि उनके कदम लड़खड़ाने लगे। यह देख लोग चिल्लाने लगे और मास्टर साहब साइकिल छोड़ दो, परंतु उन्होंने एक ना सुनी और वह थोड़ी ही देर में साइकिल सहित बह गए और सभी की नज़रों से ओझल हो गए। इस समय रात्रि करीब 8 बज चुके थे। बरसात निरंतर हो रही थी। यह घटना देख हम तो कांप गए। अब तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात में कहाँ जाएं। इस गांव में कोई परिचय भी नहीं था। वहाँ 10 से 12 की संख्या में कुछ नौजवान लड़के थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग किसी प्रकार मेरी गाड़ी पार करवा दें। वे लोग बड़ी मेहनत से मेरी गाड़ी पुलिया पार करा दिए, परंतु पार करने पर जब मैं गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो वह स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा लगता है कि साइलेंसर और पेट्रोल टंकी में पानी चला गया है। अब इतनी रात में आगे का रास्ता कैसे तय होगा, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ किलोमीटर उस घने अंधेरे में पैदल चलने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क के बीच बारिश में भी जाते हुए हमें कोई आश्चर्य नहीं था। मैं बचपन से ही भगवान गजानन गणेश जी को अपना गुरु मानता हूँ। ऐसे संकट के समय में आर्त होकर उन्हीं विघ्न विनायक की प्रार्थना शुरू कर दी। हम दोनों पैदल ही हीरोपुक खींचते और भागते जा रहे थे। सहसा तीव्र विद्युत प्रकाश के साथ बादल की गरज सुनाई दी और उसी प्रकाश में सड़क के किनारे एक चबूतरे पर भगवान श्री गणेश जी की एक मूर्ति दिखाई दी। हम वही चबूतरे पर गाड़ी रोककर बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे गणेश जी, हमें किसी प्रकार से कुशल घर पहुंचा दो। इस प्रकार प्रार्थना कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। भगवान गणेश गजानन की कृपा से गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, परंतु गाड़ी की लाइट नहीं जल रही थी। बहरहाल धीरे धीरे हम दोनों गाड़ी पर बैठकर आगे बढ़े। बरसात लगातार हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। बादलों के गर्जन से हम दोनों अत्यधिक डर जाते थे। जब बिजली चमके तो कुछ दूरी तक रास्ता दृष्टिगत हो जाता था, परंतु दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा
रहा था। अब भी घर पहुंचना बहुत कठिन लग रहा था। हमारे पास मोबाइल भी नहीं था कि हम घर पर किसी को सूचित कर सकते। पत्नी ने जेवर भी पहन रखा था, लेकिन हम दोनों पति पत्नी गजानन का जाप करते करते घर तक सकुशल पहुंच गए। पहुंचने पर ऐसा लगा कि जैसे भगवान हमारे साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि जितनी विपदा आई थी उन विपदा को पार कर इतने सफलतापूर्वक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं थी। निश्चित थी कि विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश प्रति पल हमारे साथ थे। वास्तव में ऐसी कठिन परिस्थिति आने पर ही मनुष्य इस प्रकार भगवान का स्मरण कर पाता है। तभी तो भगवान भी कठिनाइयों को दूर कर हमें विपरीत स्थिति से उभार देते हैं, और यह बातें ही फिर कृपानुभूति जैसी प्रतीत होती हैं और दूसरों को भी भगवान के अस्तित्व का आभास कराती हैं। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।